हेलो दोस्तों, अज्ञान बिंदु का डेली टेस्ट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गणराज्य व्यक्ति में किसके निधन होने पर संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय झंडे को आधा न झुकाकर केवल दिल्ली में ही राष्ट्रीय झंडे का आधार झुकाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आधा झुकाया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कौन से कारण बताए थे? तो कौन से कारण बताए थे जॉन मार्शल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रशासनिक शिथिलता। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी है। 4 नंबर है, संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का विवरण है? कौन सा भाग में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 18, भाग 8। 5 नंबर है, बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अल मसूदी जो आया था यह ऑप्शन सी है, महिपाल प्रथम के शासनकाल में आया था। 6 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर पहले क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1 और 2। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। पहला है, ऐसे नगर जहाँ की जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक हो उसे शहर की संज्ञा दी जाती है। 1 लाख से अधिक हो तो उसे शहर की संज्ञा दी जाती है, यह सही है। 2 नंबर है, जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख से उससे अधिक हो उसे महानगर की संज्ञा दी जाती है। महानगर की संज्ञा दी जाती है 10 लाख से अधिक, और 1 लाख से अधिक होगा तो उसे शहर की संज्ञा दी जाएगी। 7 नंबर है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस संविधान संशोधन द्वारा छीन ली गई? तो वीटो की जो शक्ति है ना, यह छीन ली गई थी। यह ऑप्शन बी है, 44वां संविधान संशोधन के तहत छीन लिया गया था। वीटो करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है। 8 नंबर है, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ था? तो यह स्थापना हुआ था, इसका आंसर है सी, 1915 में। 9 नंबर है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा NH की जो लंबाई है ना, किस राज्य में है? तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। 10 नंबर है, विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो जो है चंपानेर जो है पावागढ़ जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 सही है। 11 नंबर है, लोकपाल के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, कितना होता है इसका कार्यकाल लोकपाल का? तो इसका होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 वर्ष या 17 वर्ष आयु। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? गलत के चुनना है। तो गलत है, इसका आंसर हो जाएगा सी, महापद्नंद जो है गलत है। अग्रजी जो सही है,
अजातशत्रु के उपनाम कुनिक है, सही है। और बिम्बिसार इसे सैनिक कहा जाता है, यह भी सही है। और कालाशोक इसे कर्ण वर्ण कहा जाता है, यह भी सही है। 13 नंबर है, पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा बंदरगाह लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए जो प्रसिद्ध है वह है ऑप्शन बी है मोरमा गाओ। मोरमा गाओ इसका आंसर हो जाएगा बी। 14 नंबर है, 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो 10वीं अनुसूची में जो है ना नियम बना सकता है, जिनका शक्ति है वह ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, सदन का अध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा सदन का अध्यक्ष। 15 नंबर है, बिहार में काफ़ी लोकप्रिय हुए सूफी सिलसिला फिरदौसी की सूफी सिलसिला की एक शाखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का बी हो जाएगा, सुहावर्दी सिलसिला। 16 का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHA राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, रख रखाव एवं प्रबंधक का कार्य करता है। इसका स्थापना 1995 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। 17 है, आम चुनाव लोकसभा अथवा विधानसभा में भाग ले रहे उम्मीदवारों की नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख एवं मतदान की तिथि के बीच कितनी दिन का अंतर होना चाहिए? तो यह अंतर होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 17 का बी हो जाएगा 14। 18 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया तथा सदस्य द्वारा पहली बार इस सिद्धांत पर व्याख्यान दिया गया था? कौन सा अधिवेशन में जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का बी हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1896। 19 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, पहला और दूसरा सही है। देखते हैं क्या है। पूर्व पश्चिम गलियारा के अंतर्गत भारत के पूर्वी में सिलचर एवं पश्चिम में प्रबंधक को सड़क मार्ग से जोड़ता है। तो सही है, सिलचर और प्रबंधक को पूर्वी जो पश्चिमी है यह जोड़ता है। और यह है उत्तर दक्षिण गलियारा को, उत्तर दक्षिण नीचे से ऊपर, भारत में उत्तर में श्रीनगर अर्थात दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ने वाली योजना है। ये भी सही है, यह गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 2। 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत को चुनना है। तो जो गलत है यह डी है, जो कि गलत है। सही है, चंपा राज्य का शासक 100 मतावलंबी था। हाँ, तो यह सही है। बी में है, भारत ने इंडोनेशिया से पान की खेती सीखी है। भारत जो है इंडोनेशिया से सीखी है। सी है, मध्य एशिया में बौद्ध की प्रमुखता लगभग 7वीं सदी तक रही थी। तो हाँ, ये भी सही है, 7वीं सदी तक रही थी। 21 नंबर है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था? विधि आयोग का गठन, इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी हो जाएगा 1955। 22 का है, नासिक अभिलेख में किस शासक के संबंध में यह कहा गया है कि उसके घोड़ों ने 3 समुद्र का पानी पिया है? यहाँ घोड़ा होगा, मिस प्रिंटिंग हुआ है। 3 समुद्र का पानी पिया है,
किस शासक के संबंध में कहा गया था? तो यह है, इसका आंसर हो जाएगा बी, गौतमी पुत्र सतकर्णी के शासक के संबंध में कहा गया था। 23 का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत के चुनना है, तो इसका गलत है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत है। तो देखते हैं कौन सा सही है। भारत में तंबाकू पुर्तगालियों की देन है, इसकी खेती जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, सही है। बी में है, आंध्र प्रदेश भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन करता है, हाँ करता है सर्वाधिक। और डी है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है, तो हाँ ये भी सही है। 24 का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए पहले देख लेते हैं इसका आंसर सी में क्या है। एक और दो दोनों सही है, तो आइए उसके पढ़ते हैं। पहला है, संविधान के 12वीं अनुसूची के तहत नगरपालिका को 8 विषय कार्य प्रदान किए गए थे 12वीं अनुसूची के तहत, तो यह सही है, 8 विषय प्रदान किया गया था। और दूसरा है, संविधान के 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज को 29 विषय कार्य प्रदान किए गए थे, तो यह भी सही है, 11वीं अनुसूची के तहत 29 विषय और 12वीं के तहत 18 विषय। पच्चीस पर आएंगे, 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 का हो जाएगा, अकबर के किस विजय अभियान के समय उसके साथ पुर्तगाली विद्वान मानसेरेट भी गया था? किस विजय के अभियान के समय पुर्तगाली जो विद्वान था मानसेरेट भी गया था? तो यह गया था, वो अभियान था, ऑप्शन 1 होगा, काबुल अभियान था। 26 नंबर है, देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई मुपमंडल पवन ऊर्जा इकाई किस राज्य में स्थित है? मुपमंडल पवन, तो यह राज्य का नाम है। 26 का हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का उपबंध करता है? सलाहकार परिषद के स्थापना का उपबंध, तो अनुसूची है यह, सी हो जाएगा इसका आंसर, 5वीं अनुसूची। 28 का है, 1855 से 56 के संथाल विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत के चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि गलत है। और सही है, इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र संथाल परगना बिहार झारखंड था। 1855 से 56 के संथाल विद्रोह में बिहार और झारखंड था, सही है, बी है। इस विद्रोह का मुख्य नेता सिद्धू और कानू थे, सही है। और डी में है, 1856 में भागलपुर के कमिश्नर ब्रांड और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया था। भागलपुर के कमिश्नर ब्रांड और मेजर जनरल लॉयड के नेतृत्व में, तो हाँ दबा दिया गया था, ये भी सही है, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। 29 है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है, तो यह स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता में स्थित है। 30 का है, निम्नलिखित में से किस खेल को दक्षिण भारत में चुड्डू के नाम से जाना जाता है? चुड्डू, तो दक्षिण भारत में, तो वो खेल है। 30 का इसका आंसर हो जाएगा सी, कबड्डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में संसद विधि द्वारा लोकसभा का कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
राष्ट्रीय आपात के समय, सही है, ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का नैतिक सिद्धांत नहीं है? तो बौद्ध धर्म का नैतिक सिद्धांत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पंच महाव्रत। ये दोस्तों 33 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत की चुनना है? तो गलत, इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि गलत है। तो चलिए देखते हैं सही क्या है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषा थी, वर्तमान में इसकी संख्या 22 है, सही है। पहले 14 थी, अब हो गया 22। भारत में सब प्राचीन 6 भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 6 जो भाषा है ये शास्त्रीय भाषा है, ये सही है। और डी में है 8वीं अनुसूची में परिवर्तन लाने हेतु अब तक 3 बार संविधान संशोधन किए गए थे। 8वीं अनुसूची में परिवर्तन लाने के लिए कितनी बार? 3 बार, सही है। 34 नंबर है खाद्य सामग्री हेतु वैज्ञानिक मानकों को निर्धारित करने वाले निकाय भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फासाई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो वह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। 34 का है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है? तो गलत की चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि गलत है। सही है सैयद बंधु अब्दुल्ला खां हुसैन अली, यह सही है। और सी है ईरानी गुट जुल्फिकार खां सादत खां, सही है। और डी में है अफगानी गुट मोहम्मद खां और मोहम्मद बंगस, सही है। 36 का है कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन है? तो कपास का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है यह भारतीय राज्य है, सी है गुजरात है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 37 नंबर है विधायक दल के 1/3 सदस्य द्वारा 10 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से संबंधित छूट उपबंध को बढ़ाकर 2/3 किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 2/3 कह रहा है, 1/3 से 2/3 कर दिया गया था। जो दल होता है, जो विधायक दल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का 1 हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003। 38 है 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम अंग्रेज सदा के लिए हार जाते? तो यह कथन है 38 का बी है जॉन लॉरेंस। बिहार की प्रसिद्ध तिरहुत तथा सारण नहर किस नदी से निकाली गई है? तिरहुत और सारण नहर, तो जो निकाली गई है यह, इसका आंसर हो जाएगा 1 गंडक से निकाली गई है। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा 40 का 40 हो जाएगा। ये देखते हैं 40 का आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 4। तो ये देख लेते हैं 1, 2, 4। भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, ये जो है गलत है। लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, के कामराज को दिया गया था, MG रामचंद्रन को दिया गया था। आइए दोस्तों 41 पा रहे हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 241 के तहत किया गया है।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना बंगाल में किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी जो है ना, IRA की स्थापना जो किया गया था बंगाल में, यह किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा ऑप्शन सूर्य सेन मास्टर दा, इसे कहते हैं सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। 43 है, सवाना वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो सवाना का सबसे ज़्यादा जो विस्तार है यह, इसका आंसर हो जाएगा डी, अफ्रीका में है। और 44 का है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है, इसका आंसर हो जाएगा बी, इलाहाबाद में है इसका मुख्यालय। 45 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है 1 और 2 दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला है, डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार सातारा बना, जिसे ब्रिटिश राज में मिला दिया गया था। तो पहला शिकार यही बना था। और दूसरा है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायता से संधि को सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। तो हाँ दोस्तों, यही स्वीकार किया था सबसे पहले। वीडियो अच्छा लगता होगा तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। पवनों की दिशा निर्धारित करने वाला कोरियोलस बल किस उत्पत्ति के कारण होता है? तो कोरियोलस जो होता है ना, पवनों की जो दिशा होता है निर्धारण करने के लिए, यह उत्पत्ति के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऑप्शन 1। 47 है, पूंछी आयोग का रिपोर्ट पूंछी आयोग का रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है केंद्र एवं राज्यों के संबंध में संबंधित है, ऑप्शन बी है। 48 का है, मराठा शक्ति का उदय किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो मराठा शक्ति का उदय जो है, इसका रचना है यह सी हो जाएगा इसका आंसर, महादेव गोविंद रानडे। 49 का, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ अवस्थित है? तो यह जो अवस्थित है, जो इसका आंसर हो जाएगा सी, अटलांटिक महासागर। दोस्तों, बिहार पुलिस का सेट नंबर 6 अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और 50 का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध हारमोनियम वादक है? तो हारमोनियम वादक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी है, मोहम्मद धौलपुरी और रविंद्रम तेलेगावकर और वसंती मापसेकर, सभी सही है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो हम अपलोड करते हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोग डेली देखिएगा और मेरे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।